Welcome back once again. Now, in the second part of this chapter, Attila. Here, Ranga lived in a hut 3 mile away from the town. रंगा नाम का एक व्यक्ति है, वो 3 माइल अवे रहता है टाउन से. He was gang coolie and often employed on the road mending, यानी कि वो एक गैंग कुली है और वो रोड को मरम्मत में PWD डिपार्टमेंट जो मरम्मत कराता है उसमें कभी कभी काम कर लेता है. Occasionally at night he enjoyed the thrill and profit of breaking into the house. और occasionally क्या मोस्ट ऑफ द टाइम या वो क्या करता है कि ये वर्क के अलावा वो रात में घरों में हाउस ब्रेकिंग करता है, यानी घर में चोरियों का काम करता है. एट द 1 o'clock that night Ranga removed the bar of the window of the house and slipped in. यानी कि जो विंडो पे एक बजे के करीब में उसने जो विंडो पे ग्रिल या जो भी बार लगी हुई थी उसको हटा के वो उसमें अंदर आ जाता है. ही एज अलोंग द बॉल, और बिल्कुल दीवार के सहारे सर्च्ड ऑल द ट्रंक्स अलमीराज in the house and made a neat bundle of all the jewelry and other valuable he could pick up. तो वो धीरे धीरे सारा सामान अलमीरा से और जगह जगह से निकाल के एक बंडल बना लेता है जिसमें ज्वेलरी होती है और वैल्यूबल थिंग्स होती हैं जो भी उसको मिल पाया. Now in the next stanza, he was just starting to go out. He had just put 1 foot out of the gap he had made in the window when he saw Attila standing below, looking up expectantly. जब उसने घर से निकलने के लिए रास्ते एक ही पैर बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसको अटीला बाहर से देख रहा है. और रंगा थॉट हिज एंड हैज़ कम, उसको लगा अब उसका अंत होने ही वाला है या आ चुका है. ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू वॉक बट नॉट अटीला, उसने एक्सपेक्ट किया कि डॉग अब बार्क करेगा, बट अटीला ने ऐसा नहीं किया. ही बिटेड फॉर अ मोमेंट, ग्रू टायर्ड ऑफ वेटिंग, स्टूड अप एंड पुट हिज फेयर पाव ऑन द लैप ऑफ द बर्गलर. क्या होता है, वो वेट किया उसने, और वेट करते करते जब वो बोर हो गया तो उसने थोड़ा सा निकलने की कोशिश की. एंड ही पुट बैक हिज ईयर्स, लेग्ड रंगा's हैंड एंड रोल्ड हिज आइज. जब रंगा वहाँ से हिला नहीं तो अटीला उसके पास आया, उसके पास उसने उसको छुआ, उसको अपनी टंग से टच किया उसके हाथ को. और रंगा विस्पर्ड आई होप यू आर नॉट गोइंग टू वॉक, और उसको हल्के से रंगा ने कहा कि लग रहा है आप भौंकोगे नहीं. डोंट यू वरी आई एम नॉट दैट शॉर्ट, द डॉग ट्राई टू से. डॉग ने कहा मैं उस टाइप का नहीं हूँ, उसने अपने कहने की कोशिश की है. जस्ट अ मोमेंट लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हेयर सेड द बर्गलर, उसने कहा रुको अभी मुझे यहाँ से निकलने दो. द डॉग ओबलिंगली टुक अवे हिज पॉ एंड लोअर्ड हिमसेल्फ, यानी जैसे कि रंगा के ऊपर डॉग ने पैर रख दिए थे और उसने जब कहा कि मुझे निकलने दो यहाँ से तो वो हटा लिया उसने. ओबलिंगली मतलब ये था यहाँ पे कि उसकी आज्ञा को मान के या अपनी इच्छा से. सी देयर सेड रंगा पॉइंट टू द बैकयार्ड, देयर इज अ कैट. उसने बैकयार्ड की तरफ इशारा किया, वहाँ कैट का इशारा किया. अटीला पुट अप हिज ईयर एट द मोमेंट टू द कैट एंड डैश द डायरेक्शन इंडिकेटेड, उसने कान खड़े किए और वो एकदम से कैट की डायरेक्शन में दौड़ा. वन माइट ईजली हैव थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू टेयर अप द कैट, एक कोई समझ सकता है कि वो जल्द अब जाएगा तो बिल्ली को पकड़ लेगा. बट एक्चुअली ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द प्लेजर ऑफ कंपनी ऑफ अ कैट इफ़ देयर वॉज वन. हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता था, वो एक कैट की कंपनी चाहता था, यानी कि उसके साथ थोड़ा पल बिताना चाहता था. एज सुन एज द डॉग लेफ्ट हिम रंगा मेड अ डैश फॉर द गेट, जैसे ही अटीला वहाँ से गया रंगा जल्दी से वहाँ से निकला. गिव अ सेकेंड मोर ही वुड हैव होप्ड ओवर इट, बट द डॉग टर्न एंड सॉ what was about to happen, and in one spring
was at the gate. He looked hurt. Is this proper? He seems to ask. Do you want to shake me off? डॉग ने एकदम से मुड़ के देखा, उसने देखा और वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो कहता है कि ये इज़ दिस प्रॉपर, और ही सीम्स टू आस्क, वो ये लगता है कि वो पूछना चाह रहा था डू यू वांट टू शेक मी ऑफ, यानी कि तुम मुझे मतलब वो उसकी तरफ जाना चाह रहा था और उसका विश्वास तोड़ रहा है वो. ही हंग हिज हैवी टेल डाउन सो लूजली एंड लुक्ड एट मिजरेबल डेट द बर्गलर स्ट्रोक्ड हिज हेड. तो जैसा कि ही उसने जो अपनी हैवी टेल थी उसको नीचे कर लिया और मिजरेबल हो गया वो. उसने कहा उसको इस तरह से एक धोखा मिला है. एट विच ही रिवाइव्ड, और अगले ही पल वो अपने आप को चार्ज किया उसने. द बगलर ओपन द गेट एंड वेंट अप. द डॉग फॉलोड हिम. तो डॉग उसके पीछे लग गया. फिर उसने जैसे ही बगलर ने गेट को खोला. अटीला ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट फ्रीली, नाउ वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. अटीला ने गेट खुला पाया तो वो भी उसकी इच्छा थी कि मैं हमेशा से उसकी इच्छा रही होगी कि मैं गेट के बाहर या गलियों में घूमने की. तो उसको हालांकि ये बहुत बड़ा मौका था. अटीला लाइक्ड हिज न्यू फ्रेंड सो मच दैट ही वुडंट लीव हिम अलोन इवन फॉर अ मोमेंट. अटीला को अपना जो नया फ्रेंड था बहुत पसंद था, तो वो उसको एक मोमेंट के लिए भी दूर नहीं करना चाह रहा था, अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था. ही ले बिफोर रंगा व्हेन ही सैट डाउन टू ईट, सैट द एज ऑफ his mat when he slept in his hut, waited patiently on the edge of the pond when Ranga went there now and then for the wash, slept on the roadside Vanga when Ranga was at work. यानी कि जब रंगा वहाँ पे कभी भी बाहर चला जाता था तो वो रोड साइड पे बैठ के उसका वेट करता था और उसी के साथ अपना पूरा टाइम बिताता था. दिस शॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गॉट रंगाज नर्वस. इस तरह की दोस्ती जो हो गई उनके बीच में तो रंगा नर्वस हो गया. सॉरी, दिस शॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गॉट ऑन रंगास नर्व्स. तो इस तरह से रंगा एक तरह से उससे कह सकते हो कि परेशान होने लगा. ही इम्प्लोर्ड, बेग्ड, उसने उसकी तरफ भीख मांगी कि ओ गॉड, ओ डॉग, लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट, वोंट यू, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो. अनमूव्ड अटीला सैड बिफोर हिम विद हिज आइज ग्लूड ऑन हिज फ्रेंड. यानी कि उसने अपनी आँखों को उसकी पर टिका रखा था और कुछ नहीं देख रहा था डॉग. अटीला डिसअपियर, रेंस क्रिएट अ सेंसेशन इन द बंगलो. अब जब अटीला वहाँ पे नहीं पाया गया तो सब लोग वहाँ पे परेशान होने लगे. डिडंट आई टेल यू, द मदर सेड, टू लॉक हिम अप, नाउ सम बर्गलर हैज़ गॉन अवे विद हिम. उसने कहा था मैंने ऑलरेडी कहा इसको लॉक कर दो, बट आप लोगों ने नहीं सुना. अब देखो कोई उसको चोर ले गया है. व्हाट आ सेम, कितनी बड़ी शर्म की बात है ये. वी कांट हार्डली मेंशन इट टू एनीवन. हम किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारे डॉग को कोई चुरा के ले गया है. यू आर मिस्टेकन, रिप्लाइड द डिफेंडर, इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंट, ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ओन अकाउंट. ये कोइंसिडेंट है, आप गलत कह रही हो, और वो कोई अपने ही इच्छा से गया होगा. इफ़ ही हैड बीन देयर नो थीफ वुड हैव डेयर्ड कम इन. अगर वो यहाँ पे होता तो किसी चोर की हिम्मत नहीं थी यहाँ पे आने की. वॉट एवर इट इज़, आई डोंट नो इफ़ वी शुडंट आफ्टर ऑल थैंक टू द thief for taking away that dog. He may keep the jewelers as a reward for taking him away. Shall we withdraw the police complaint? तो वॉट एवर मदर कहती हैं यहाँ पे कि जो भी हुआ सही हुआ, चलो वो उस डॉग को ले गया. एटलीस्ट वो समझ ले कि ज्वेलरी उसके लिए एक रिवार्ड है, उसके लिए इनाम दिया जा रहा है. और हम पुलिस कंप्लेंट वापस कर लें. द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस वाज गोइंग टुवर्ड द मार्केट वन डे. ही सॉ अटीला टॉर्टिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड. तो जब हाउस से एक जो बड़ा बेटा था वो निकला तो मार्केट में उसने देखा कि अटीला किसी को पीछा कर रहा है
उसके पीछे जा रहा है। हे शाउटेड द यंग मैन एट विच रंगा टर्न एंड ब्रोक इनटू द रन। जैसे उसने कहा हे, उसने टॉक को आवाज़ दी तो रंगा ने भी पीछे मुड़ के देखा और रंगा एकदम से भागने लगा। Who always suspected that his new friend was waiting for slightest chance to desert him collapsed behind Ranga. And अटीला, जो कि ये चाह रहा था कि मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे छोड़ के जा रहा है, तो वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। Hey Attila, shouted the young man and he also start running. वो अटीला का आवाज़ देता है और अटीला से की आवाज़ देते ही वो भी उसके साथ दौड़ने लगता है। अटीला वांटेड टू आंसर द कॉल आफ्टर मेकिंग श्योर ऑफ हिज फ्रेंड। अटीला उसकी क्वेश्चन का जवाब देने से पहले वो चाहता है कि अपने फ्रेंड से को ना जाने दूँ। एंड सो ही टर्न हिज हेड फॉर अ सेकेंड एंड ग्लव्स फास्टर। उसने अपना पीछे मुड़ के देखा और उसके बाद और तेज़ दौड़ने लगा। रंगा ड्रेडफुली डाउटेड हिज पेस बट अटीला वॉज डिटरमाइंड टू स्टिक टू हिम एट एनी कॉस्ट। जो रंगा था वो और डबल स्पीड से दौड़ा ड्रेडफुली, बट अटीला वॉज डिटरमाइंड टू स्टिक। वो अटीला जो था उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एज अ रिजल्ट ही रन सो फास्ट दैट द overtook Ranga and clumsy block his way. Ranga stumbled over him and fell. तो रंगा जो था अब भागते भागते वहाँ पे ब्लॉक्ड हो गया एंड जब रास्ता ब्लॉक था तो क्लमजली रंगा के ऊपर स्टम्प्ड ओवर हिम एंड फेल, वहाँ पे जाके वो गिर जाता है। एज रंगा रोल्ड ऑन द ग्राउंड अ पीस ऑफ ज्वेलरी विच ही वॉज टेकिंग टू द रिसीवर ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। जब वो गिरता है तो उसके साथ में जो ज्वेलरी या जो भी सामान था उसका पीस भी निकल जाता है, फ्लू फ्रॉम हिज हैंड एंड यंग मैन रिकग्नाइज इट एज बिलोंगिंग टू द सिस्टर एंड सेट डाउन ऑन द रंगा। तो यंग मैन जो उसको पहचान जाता है और वो उसके ऊपर बैठ जाता है। अ क्राउड कलेक्टेड एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन। और भीड़ जमा हो जाती है, पुलिस भी आ जाती है वहाँ पे। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे, इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टन टुवर्ड हिम। अटीला हीरो था उस दिन, और यानी कि जो लेडी थी घर की वो भी उसको तरफ से सॉफ्ट हो गई हैं। ही सेड वट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, वन हैज़ टू एडमिट दैट ही इज़ वेरी कनिंग डिटेक्टिव। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर अटीला एक बहुत ही बड़ा डिटेक्टिव है, चालाक है। ही इज़ टू डीप फॉर द बर्ड्स। इस तरह as well the Attila had no power of speech, otherwise he would have burst into the lamentation which would have shattered the pedal set under his feet. वो तो अटीला के पास बोलने की शक्ति नहीं थी, पावर नहीं थी, अदरवाइज़ वो दुख के मारे फूट के रो पड़ता और अपने पैरों के नीचे की धूल भी उड़ा देता। तो इस तरह से ये अटीला की एक कह सकते हो एक स्टोरी है डॉग की, जिसमें उसमें ये बताया जा रहा है कि अटीला को किस तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ता है और वो किस टाइप का व्यक्ति था या किस तरह का एक जानवर था, उसको किस तरह से चीज़ें महसूस हुई और वो क्या समझता था और ह्यूमन बीइंग्स उसके बारे में क्या समझते थे। ये सारी स्टोरी है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।